ये वीडियो एक बेडरूम में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है, जहां एक व्यक्ति अपनी मां की देखभाल कर रहा होता है, क्योंकि उनकी मां इतनी बूढ़ी हो चुकी होती है कि वो सही से चल नहीं पा रही होती है और उनको सुलाने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। फिर आधी रात को उनकी मां अपने आप चलने लगती है, जबकि वो सही से चल भी नहीं सकती थी, जो वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। Ладно, давай сейчас тебе. Тапочки, подожди. तो रात को ये व्यक्ति की माँ अजीबो तरीके से चलने लगती है और पूरे घर में घूमने लगती है। उसके बेटे का मानना है कि उनकी माँ को किसी ने पोजेस कर लिया है। इसकी वजह ये कालीन हो सकती है, क्योंकि जब से ये उनके घर में आया है तब से उनके घर में कुछ अजीबो गरीब हो ही रहा है। मेरे घर के पीछे एक बड़ा सा जंगल है, जहाँ हर रोज मैं जॉगिंग के लिए जाता हूँ और घूमने के लिए जाता हूँ। बट एक दिन मुझे वहाँ कुछ ऐसा दिखता है जिसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही है वहाँ जाने की। मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरे पीछे एक अजीब सी आकृति खड़ी हुई है, जो काफी टाइम से मेरा पीछा कर रही है। बट जब मैं वहाँ था तब मुझे वो कहीं दिखी नहीं। बट जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था तब मुझे ये अजीब सी आकृति दिखी, जिसके बाद मैं इतना डर गया कि कभी उस जंगल में वापस नहीं गया। ये वीडियो निकालने वाला ये शख्स एक ऐसी बंद पड़ी हुई जगह पर जाते हैं जहाँ कोई नॉर्मली जाने की हिम्मत नहीं करता है, और क्यों वो हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui habite ici? Waouh, l'état de la cave. C'est quoi ça? जब ये शख्स नीचे उतरते तो कोने में इन्हें एक अजीब सी आकृति दिखती है, जो दूर से इस शख्स को घूर रही होती है, और लास्ट में ये आकृति इस शख्स के पीछे भागती है, और उसके बाद इस शख्स के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। मैं अपने एक दोस्त के साथ एक दिन एक अबेंडन हाउस में जाता हूँ, तभी हमें पता चलता है कि हमारे पीछे एक अजीब सी आदमी की आकृति हमें घूर रही होती है। बट वो कहीं से भी कोई इंसान जैसा लग नहीं रहा था, और कोई इंसान होता भी तो ऐसे नहीं लटक सकता था। तो हमने जब इस अजीबो गरीब आदमी को लटकते हुए देखा तो हम वहां से निकल गए। एक अबेंडन बंद पड़ी हुई माइन पर एक दिन दो लोग पहुंचते हैं। वो जानना चाहते थे कि वो माइन क्यों बंद हुई है, उसके पीछे का कारण पता करना चाहते थे। तो जब वो दोनों वहां पर कैमरा लेकर पहुंचते हैं तो असल में वो ये चीज देखते हैं। Yeah, I don't see anything.
तो ये दोनों जब माइन के अंदर अपना कैमरा लेकर पहुंचते और जूम करके देखते हैं कि एक लंबी और सफेद फिगर उन्हें दूर से अंधेरे में से देख रही होती है। वो फिगर को देखकर इतना डर जाते हैं कि वहां से भाग जाते हैं। तो असल में ये फिगर कौन थी किसी को भी नहीं पता है, और ये सील माइन में क्या कर रही थी उसके बारे में भी किसी को नहीं पता है, और हो सकता है कि ये माइन इसकी वजह से ही सील हुई हो। मेरे एक दोस्त को जंगल में कैंपिंग करने का बहुत शौक होता है, तो वो पहुंच गया अपना कैंपिंग का सामान लेके जंगल में। बट रात को उसे एक लेडी की हंसने की और रोने की आवाज सुनाई देती है। बताले हो होय हाँ यार तुम डर लॉक में एक लेडी अचानक कहीं से जंगल में से आती है, कभी रोती है कभी हंसती है, बट सबसे ज्यादा सोचने वाली बात कि ये लेडी आई कहाँ से, क्योंकि आसपास में घने अंधेरे के सिवा कुछ दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, आसपास कोई घर भी नहीं था। तो ये लेडी आई कहाँ से, कमेंट में मुझे जरूर बताना। ये वीडियो फिलीपींस की एक शू की फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है, जहां एक शख्स अपना काम कर रहा होता है, बट उसके साथ वहां कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो कभी इस फैक्ट्री में काम करने वापस नहीं आएगा। तो ये आदमी जब काम कर रहा होता है तभी एक ट्रॉली अपने आप हिलती है, शूज अपने आप गिर जाते और आखिर में कोई फोर्स इस आदमी को घसीटते हुए लेकर जाने लगते हैं। बट ताज्जुब की बात यह है कि वहाँ कोई भी नहीं होता है, ट्रॉली अपने आप हिलती है, फोर्स अपने आप आदमी को घसीटते हुए लेकर जाने लगती है, और इसके पीछे क्या कारण था वो आज तक रहस्य बना हुआ है। ये वीडियो एक फार्मर ने रिकॉर्ड किया है जब वो अपना ट्रैक्टर अपने फार्म में चला रहा होता है। तब उसे एक बड़ी अजीब सी लेडी दिखती है, तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए इस सोच में वो अपनी गाड़ी रोक देता है। किसी को नहीं पता है कि ये औरत कौन थी, और फार्म के मालिक को भी नहीं पता है कि ये औरत कहाँ से आई थी, पर हर रोज रात को ये औरत उनके खेतों में भटकती रहती है। दो लड़कियां अपनी दोस्त की एक पुरानी स्टोरी समझा रही होती है, तभी दोनों बहनों में से एक बहन कुछ अजीब सी हरकतें करने लगती है और अपनी बहन को घूरने लगती है। अगर याद है उसमें जो ना जब चोर आ गया था तो मैं और दादा उठे रहे थे, मुझे याद है। और बाबा लोगों ने प्लान बनाया था, मतलब पूरी फैमिली ने प्लान बनाया था कि हम उस चोर को पकड़ेंगे और फौरन जो है ना पुलिस को फोन कर देंगे। तो हम ऐसे उठे हुए थे। सो आई वाज सो मच अटैच टू माय ग्रैंडफादर, तो उनके साथ मैं काफ़ी ज़्यादा अटैच थी। तो मैं उनके साथ जाती भी थी, और बाहर की तरफ खिड़की थी, ठीक है, खिड़की थी। तो क्या नाम लेते हैं, And when I saw her eyes at that time, I literally forget the story. थोड़ा सा तुम भी बताओ ना, तुम्हें तो पता है ना। आयशा जी, अम्मी, आयशा जी, अल्लाह का नाम लो।
जैसा कि हम वीडियो में देखते हैं कि जब बहन स्टोरी बता रही होती है तब धीरे धीरे एक बहन का स्वभाव बदलने लगता है और दूसरी बहन उससे डर जाती है और वहां से भागने का ट्राई करने लगती है। परिवार के फैमिली मेंबर मानते हैं कि उस टाइम किसी भूत या चुड़ैल ने इस लड़की को पोजेस कर लिया था। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट में बताना जरूर। हमारी आज की आखिरी वीडियो में जब एक व्यक्ति अपना काम निपटा के लौट रहा होता है तब उसे एक औरत बाइक चलाते हुए दिखती है। सबसे चौंकाने वाली बात, वो औरत लाइट बंद करके बाइक चला रही होती है और जब ये बंदा उससे सवाल पूछता है तब उसके साथ ये होता है।